जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रायिकता की जो प्रश्नावली 16.3 है उसको कवर करने वाले हैं। इसके पहले आपने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके पहले के लेक्चर आपको, ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समष्टि सैंपल स्पेस दिया गया है W1 W2 W3 W4, है ना, इस तरह 7 तक के परिणामों के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है। मतलब जो ये प्रायिकता दी गई है, ये जो प्रायिकता दी गई है 1 से लेकर 7 तक, ये पूछ रहा है कि ये वैध प्रायिकता है या नहीं है, ठीक है। तो प्रायिकता के लिए कहा गया है कि किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, तो इसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि किसी भी इवेंट की जो प्रायिकता है, ठीक है, किसी इवेंट की जो प्रायिकता है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए, मतलब 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, और या 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए, मतलब किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 व 1 के बीच में होती है, दोनों ये शामिल हैं, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो P ऑफ W, है ना, मतलब ये जो है कहाँ से बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा 0 से 1 के बीच में, इस ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है कि जो ठीक है, सेकंड कंडीशन ये है कि इन सभी का मतलब जो ये इवेंट दी गई हैं, ठीक है, इवेंट जो W1 करके W2 करके जो सभी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, यहाँ पर P लिख लीजिए, ठीक है। और इन सभी का जो समेशन होगा, मतलब जो योगफल होगा वो 1 होता है, ठीक है। तो बस यही होता है प्रोबेबिलिटी में, यही 2 कंडीशन है। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हम कहेंगे ये वैध प्रायिकता है, ठीक है, नहीं अन्यथा ये अवैध हो जाएगी, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पहली कंडीशन क्या है, तो देखिए W1 W2 W3 इस तरह दिया गया है और इसमें बताना है कि वैध है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूँ, फिर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। ये W1 है, W2 है, W3 है, W4 W5 W6 W7। तो इसका जो योग है सिग्मा ऑफ PI जो है नहीं PWI है ना, इसका जो योग होगा समेशन होगा वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.05 प्लस 0.03। अब देखिए 1 से तो छोटी है ना, तो हम दूसरी कंडीशन को यहाँ पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। और इनका जो समेशन है कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ से 0.1 0.01 और 0.05, ठीक है, और इसको 0.03 0.01 0.2 और 0.6, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हम 0 मान सकते हैं अपनी तरफ से, तो हो जाएगा 5 1 6 3 9 1 10 की शून्य हासिल 1 और 1 3 2 3 हो जाएगा, 3 6 9 और हासिल 1 10 10 की शून्य हासिल 1 और इधर 1, तो 1.00 मिल गया, यानी कि इसका जो समीशन है हमें 1 मिल गया। यानी जो पहली प्रायिकता है, यानी जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो एक वैध है, ठीक है। तो ये वैलिड है, ठीक है, ये वैलिड प्रोबेबिलिटी है, जो सभी दी है ये वैलिड प्रोबेबिलिटी है। सेकंड नंबर देख लेते हैं। तो सेकंड और इजी है। देखिए सभी को ऐड करेंगे तो सभी का जो जितनी भी प्रायिकता है आप लोग ध्यान से देखोगे तो इन सभी का हर समान है। हर जैसे ही समान हो गया, अंश को जोड़ लेंगे, अंश को जोड़ लेंगे, हर समान है तो सभी को जोड़ लेंगे, जैसे सिग्मा, है ना, दूसरी के लिए निकाल रहे हैं, सभी का हर समान है तो बटे में 7 ही, 7 कंडीशन है तो 7 बार 1 है तो ये 7 हो जाएगा, और 1 है ना, तो इसका भी आ गया। तो ये भी क्या है, एक वैलिड प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये सभी जो प्रोबेबिलिटी हैं, मतलब जो प्रायिकता दी गई हैं वो सभी वैध हैं, ठीक है, निर्धारण वैध, ठीक है। इसमें से पूछा गया निम्नलिखित में कौन से वैध नहीं है, तो इसमें बताना है, ये तो वैध हो गई, ये तो वैध हो गई, ठीक है। तो अभी इसमें देख लीजिए, अगर इनका हम योग निकालें तो इसको हम देख लेते हैं ऐसे ही। अगर सभी को जोड़ें तो 7 6 13, 13 5 13 5 18 हो जाएगा, 18, ठीक है, 18 4 22 और 22 5 27, ये 2.7 मिलेगा, ठीक है। ये कितना मिलेगा, 27 के साथ हासिल 2 और इधर करेंगे तो ये मिलेगा, चलिए, है ना। तो एक बार मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तीसरे में समीशन निकालेंगे, सिग्मा P
WI का, तो यहाँ पर मिलेगा 2.7 मिलेगा, जो कि वैध नहीं है, क्योंकि ये इसकी जो समीशन की प्रोबेबिलिटी है ये 1 से बड़ी हो गई। ठीक है, तो ये वैध नहीं है, यही हमारा ऑप्शन। इसमें तो पूछा गया था जो वैध नहीं उसी को बताना है, तो तीसरी वैध नहीं है। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डी वाला जैसे ही देखोगे तो ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है और ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए ये वैध नहीं है। क्यों है? क्योंकि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो रही है ना। तो प्रायिकता क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये वैलिड नहीं है। और यहाँ पर आप देखोगे बहुत ध्यान से, तो यहाँ पर ये जो है, ये आप भाग करोगे तो इसका 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, तो ये क्या है? 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी है, तो ये भी वैध नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों वैध, ठीक है, ये तीनों भी वैध नहीं है, ऊपर दोनों वैलिड है। ठीक है, ये इनवैलिड है तीनों, और उसके बाद तीनों क्या मतलब है ना, इनका समीशन है, तो ये पूरी और ये वाली प्रोबेबिलिटी दोनों वैध नहीं है, इसमें ये वाली वैध नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये तीनों नहीं है, बाकी सब है। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक पट माने टेल, ठीक है, एक टेल प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, तो सिक्का 2 बार उछाला गया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो सैंपल स्पेस प्राप्त होगा या समष्टि प्राप्त होगी, इसको हम लिखेंगे। तो सिक्के को 2 बार उछालने पर, तो हम सिंपल डायरेक्ट ये से लिखेंगे, सिक्का 2 बार उछालेगा तो सैंपल स्पेस हमें हेड मिलेगा, हेड टेल मिलेगा, टेल हेड मिल सकता है या फिर हमें मिल सकता है टेल टेल, दोनों सिक्के पर है ना, इस तरह मिल सकता है। अब पूछ रहा है कम से कम एक पट तो आना ही चाहिए, और ज़्यादा आएगा तो चलेगा। तो अगर मान लेते हैं, अगर इवेंट ई है, यही पूछ रहा है कम से कम, अगर मान लीजिए इवेंट कम से कम, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, तो कम से कम एक पट या टेल आवे, है ना, टेल आवे, तो इसको मान लेते हैं ये इवेंट E1 है, या ई मान भी सकते हैं। ठीक, तो इवेंट ई है, तो एक पट आवे, ज़्यादा आए तो चलेगा। ठीक है, तो 1 2 3 ये होगा हेड टेल टेल हेड टेल, ठीक नहीं, टेल हेड, सॉरी, टेल हेड होना चाहिए, उसे टेल टेल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा एन ई, हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्रायिकता हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ई अपान क्या होता है, एन एस होता है, और यहाँ पर 3 है, टोटल 4 है, तो इसकी जो होगी प्रोबेबिलिटी 3/4 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेकंड, तो सेकंड था, ठीक है, और सेकंड के बाद थर्ड वन देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है थर्ड वन, एक पासा फेंका जाता है, निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पहले में, अच्छा भाई, तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिख लें, ज़्यादा ठीक रहेगा, तो सैंपल स्पेस लिखेंगे। ठीक है, तो तीसरे में एक पासा फेंका जाता है, तो पासे को फेंकने पर क्या क्या मिल सकता है? 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, या तो 6 मिल सकता है हमें, है ना। तो अगर एन यस हम निकालें यहाँ से, एन यस मतलब यस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। ठीक है, तो ये 6 हो गए, और उसके बाद कह रहे हैं एक अभाज्य संख्या, तो इसको मान लेते हैं इवेंट E1 है, तो ठीक है, एक अभाज्य संख्या मान लीजिए, एक अभाज्य संख्या, ठीक है, एक अभाज्य संख्या, तो मान लीजिए ये इवेंट E1 है हमारी। ठीक है, इवेंट E1 है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी हैं, तो हम इसलिए E1 मान रहे हैं। और अभाज्य संख्याएं देखिए 2 से शुरू होती हैं, एक को ना तो प्राइम मानते हैं, ना ही कंपोजिट नंबर मानते हैं। ठीक है, मतलब एक ना तो भाज्य है, ना ही अभाज्य, तो हम 2 से शुरू करेंगे, तो 2 3 5, 2 3 5। ठीक है, तो एन E1 क्या मिले हमें, यहाँ से मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई, तो 1 2 3 3, और तो जैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी, एन, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालेंगे, तो यहाँ से निकलेगा एन अपान E1 अपान एन एस, तो ये कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 एलिमेंट है, और यहाँ से देखेंगे तो 1/2 मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं, ये वाली इवेंट 3 या 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, 3 या 3 से बड़ी संख्या, मतलब 3 भी मिल सकता है, 3 से बड़ी भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसको हम इवेंट E2 से प्रदर्शित कर रहे हैं, और मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो 3 या 3 से बड़ी मतलब 3 भी आवे, 4 भी आवे, 5 भी आवे, 6 भी आवे, तो एन E2 यहाँ से हमें मिला 4 मिला। ठीक है, और एन एस तो हमें पता ही है कितना होता है, ये हमें 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमें मिलेगी 4/6, और यहाँ से
2 से, 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर या 3 या 3 से बड़ी होने की प्रायिकता 2/3 मिली। ठीक, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 या अगला। तो इसमें बताया गया है कि मतलब जो थर्ड इवेंट है बता रहे हैं कि एक या एक से छोटी, तो एक से छोटी तो होती नहीं है बट एक तो होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी, मतलब तीसरी इवेंट में हमें क्या मिलेगा, एक या एक से छोटी, तो हमें एक ही इवेंट मिल रही है E3 में, वो क्या है, एक है, एक से छोटी तो कुछ भी होती नहीं, और यहाँ से एक हो जाएगा, तो इसकी प्रायिकता हम डायरेक्ट ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो E3 की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एक, और टोटल में 6 है, तो 1/6 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये पूछा है 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होना, तो 5 पर 6 से बड़ी कोई संख्या होती नहीं है, तो इसको मान लेते हैं E4 इवेंट है हमारी, E4 इवेंट है, और 5 पर अगर कोई संख्या नहीं प्राप्त होती तो इसको मिलेगा एम्प्टी सेट, मतलब इसमें कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या मिला, एन E4 में कितने एलिमेंट हैं, इसमें देखेंगे तो आपको मिलेगा 4, और एन यस तो हमारा ये 6 है, तो लिख है ना, ये 0, एन E4 में कितने मिलेगा, 0 मिलेगा, और जैसे ही प्रायिकता E4 की निकालेंगे हम, ठीक है, इवेंट ऑफ 4 की, तो हो जाएगा 0/6, और 0/6 को जैसे ही सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये होगी हमारी प्रायिकता नंबर, मतलब 3 का जो 4th पार्ट था ये हो गया। अब 5th पार्ट देख लेते हैं फिर। ठीक है, तो 6 से बड़ी संख्या है तो 0 आ गई, 6 से छोटी संख्या प्राप्त होना, तो मान लेते हैं E5 है हमारी कोई इवेंट, चलिए यहाँ लिख रहे हैं, मान लीजिए E5 कोई इवेंट है, तो 6 से छोटी संख्या E5 कैसे प्राप्त हो गया, तो E5 मतलब 6 से छोटी, तो मतलब 1 आवे, 2 आवे, 3 आवे, 4 आवे, 5 आवे, 6 आवे, तो आप देखोगे तो एन E5 में हमें कितने एलिमेंट मिल सकते हैं, 6 एलिमेंट मिल सकते हैं, और एन यस में भी कितने एलिमेंट हैं, हमें 6 प्रायिकता है ना, तो इसकी जो प्रायिकता निकालेंगे तो E5 अपान है ना E5 अपान NS जैसे ही निकालेंगे तो हो जाएगा 6/6, और 10 इसकी प्रायिकता क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो इस तरह हम मतलब क्वेश्चन को डील करते हैं प्रायिकता के। तो चलिए देख लेते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 4 को, फिर सॉल्व करेंगे। तो ये ताश की पत्ती से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस मतलब ताश की पत्ती को मैंने कवर किया है इसके पहले वीडियो में, जब मैंने सबसे पहले मैंने प्रायिकता की वीडियो बनाई थी, तो सबसे पहले ताश की गड्डी पर ही रिलेटेड थी, तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैं फिलहाल यहाँ पर शॉर्टकट में बता ही दे रहा हूँ। तो बता रहे हैं कि ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, तो प्रतिदर्श समष्टि में कितने बिंदु होंगे, भाई 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते में से एक निकाला जाता है, तो 52 में से कोई भी पत्ता निकल सकता है, या 52 चांस है निकलने के। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रतिदर्श समष्टि में कितने बिंदु होंगे, वो 52 होंगे। ठीक है, मतलब क्या क्या आ सकता है, 52 पत्तों में से कोई भी पत्ता आ सकता है, जैसे ही पत्ता निकालेंगे, है ना, तो इसकी जो चांसेस होंगे, है ना भाई, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, इक्का दुक्का तिक्की, है ना, ऐसे चौगी पंजी छग्गी, तो इस तरह। ठीक है, पान के, उसी तरह हुकुम के, उसके बाद चिड़ी के, उसके बाद ईंट के। ठीक है, तो इस तरह आ सकते हैं, तो 52 चांसेस होंगे। ठीक है, तो जितने चांस ही होंगे या जितना आ सकता है वही हमारा समष्टि होता है, सैंपल स्पेस होता है, तो यहाँ पर 52 होगा। ठीक है, यहाँ पर 52 लिखेंगे। ठीक है, मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ केवल इसे। पत्ते का हुक्म का इक्का होना, देखिए हुक्म का इक्का होता है 1। ठीक है, तो हुक्म का केवल एक ही इक्का होता है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, भाई हुक्म के पत्ते की जो बी इवेंट है हमारी, उसकी प्रायिकता 1 होगी, 1/52। ठीक है, 1/52, क्यों, क्योंकि हुक्म का पत्ता एक ही होता है, तो सैंपल स्पेस में 52 मिले हैं, और 1/52 लिख देंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें पूछ रहे हैं प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जो पत्ता है वो इक्का है। ठीक है, तो तीसरे का फर्स्ट बता रहे हैं हम, तो तीसरे का फर्स्ट, अब एक पत्ता निकाला जाता है, तो 4 भाई होते हैं, 52 में से अगर हम 4 निकालेंगे, ठीक है, तो मतलब 4 इक्के होते हैं, तो 1 निकालेंगे तो चारों में से कोई भी इक्का निकल सकता है, यानी कि हमें यहाँ पर 4 मिलेगा, और उसके बाद 52 में, बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 एकम 4, और 4 3 बार यहाँ से हो जाएगा ना। ठीक, तो इस तरह से पत्ता, अब पूछा रहा है काले रंग का है, तो काले रंग के होते हैं 26 पत्ते, कौन कौन से होते हैं, वो हुक्म का होता है, उसके बाद चिड़ी का होता है। ठीक है, तो पत्ते के यहाँ 26 पत्ते होते हैं, तो 26/52, और यहाँ से मिलेगी प्रायिकता हमें 1/2। ठीक है, तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। ठीक, ठीक है।